तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है, इसलिए उसको समाज में रहते हुए आपस में बात करने की आवश्यकता पड़ती है। तब जब हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं भाषा। फिर हमने जाना था कि भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित। फिर हमने क्या जाना? फिर हमने जाना था कि भाषा की अनेक रूप होते हैं। जैसे हमारे देश में 29 राज्य हैं, तो हर राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। जब बच्चा जन्म लेता है और सबसे पहले अपने परिवार में आपस में बोलता है, तो वह उस बच्चे की मातृभाषा होती है। और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हमारी सबकी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, परंतु मातृभाषा हमारी अलग अलग हो सकती है ना? और एक चीज़ हमने और जाना था कि हर भाषा को लिखने का एक ढंग होता है, मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि अलग, अंग्रेज़ी की अलग, पंजाबी की अलग, इस तरह से सारी भाषाओं की लिपियाँ अलग अलग होती हैं। ठीक, ये तो थी हमारी मौखिक भाषा। दूसरी हमने पढ़ी थी लिखित। जो भाषा हम लिख करके प्रयोग करते हैं, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। मौखिक भाषा तो स्थायी रूप से नहीं रखी जाती, लेकिन लिखित भाषा स्थायी रूप से रखी जा सकती है ना? और जब हम भाषा को लिखते हैं तो उसकी लिपि तो बदल जाती है, लेकिन भाषा नहीं बदलती, है ना बच्चों? जैसे हम व्हाट्सएप में कोई चीज़ लिखते हैं तो वो अंग्रेज़ी में टाइप होने लगता है, इंग्लिश में टाइप होने लगता है, लेकिन अगर हम उसको हिंदी में लिख रहे हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, तो अगर आप इसको लिखोगे तो इसकी हो सकता है इसकी टाइपिंग इंग्लिश में हो, पर भाषा तो यही रहेगी ना, आप क्या कर रहे हो। तो एक भाषा को लिखने में लिपि बदली जा सकती है, परंतु भाषा कभी नहीं बदलती है। ये हमने कल जाना था। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अध्यापिका महोदया ने कुछ चित्र दिखाए और उनके बारे में इस प्रकार से बताया। रूपाली एक मराठी लड़की है। वह मराठी भाषा में समाचार सुन रही है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अरमान भट्ट एक कश्मीरी बालक है। वह अपने मित्रों के साथ पुस्तकालय गया है। यहाँ वह कश्मीरी भाषा की कहानियाँ पढ़ रहा है। कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। तो हिंदी की लिपि क्या हुई? देवनागरी। कश्मीरी की क्या हुई? फारसी। जॉन एक अंग्रेज युवक है। वह अंग्रेजी भाषा जानता है। उसकी मातृभाषा क्या है? अंग्रेजी, और वो अंग्रेजी भाषा जानता है। तो अंग्रेजी भाषा की क्या लिपि क्या होगी? रोमन। उसने बस का मार्ग पढ़ लिया है। उसे इसी बस में घूमने जाना है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। महात्मा जी हिंदी और संस्कृत में प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन का मतलब होता है कि अपनी बात को अच्छे वचनों को
किसी बैठे हुए, जो उनके सामने बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। बीच में वे बता रहे हैं कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। मतलब कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में घोषित की गई, मानी गई। इसीलिए जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो सारे के सारे हिंदी में ज़रूरी होते हैं। ठीक, हिंदी और संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी है। जो हम लोग हिंदी या संस्कृत में लिखते हैं क ख ग, ये कौन सी लिपि है? इस लिपि को कहते हैं देवनागरी। समझ में आया? श्रीमती गीता आरक्षण तालिका देख रही हैं। आरक्षण तालिका का मतलब होता है रिजर्वेशन, जहाँ पे आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन और तालिका का मतलब होता है सूची। तो उसको देख रही हैं। तालिका में पंजाबी भाषा में नाम लिखे हैं। एक जो लेडी है वो पंजाबी, जो आरक्षण तालिका देख रही है उसमें तो उसको समझ नहीं आ रहा, उसमें क्या लिखा हुआ है? पंजाबी भाषा। एक पंजाबी युवक उन्हें नाम ढूंढने में मदद करता है। वह युवक पंजाबी पढ़ना जानता है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। मतलब अगर पंजाबी लिखी जाती है तो उसकी लिपि क्या होती है? गुरुमुखी उसको कहते हैं। ठीक है, आपने देखा कि लिपि का भाषा में क्या महत्व है। मतलब हर लिपि है, हर भाषा है, हर भाषा का अपनी एक लिपि है। आप पंजाबी को हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से किसी एक चीज़ को हम दूसरे में नहीं मिला सकते, ये नियम होता है। लेकिन किसी भाषा में अपने विचारों को लिखते समय या बोलते समय ये ध्यान देना आवश्यक है कि जो कुछ हम लिखना या कहना चाह रहे हैं वह सही ढंग से लिख पा रहे हैं कि नहीं, ताकि सुनने वाला या पढ़ने वाला उसका ठीक वही अर्थ समझे जैसा हम चाह रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम जिस साधन का सहारा लेते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब जो चीज़ें हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सामने वाला ठीक तरह से समझ रहा है। अगर इस चीज़ को हम ठीक से समझा पा रहे हैं तो इसे हम उस भाषा का व्याकरण कहते हैं।